रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ एक आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बचाओ। आवाज़ गांव के पुराने कुएं से आ रही थी, लेकिन उस कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि लोग कहते थे जो भी उस कुएं के पास रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है सोनापुर गांव की, जहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करीब 40 साल पहले इस कुएं में एक औरत ने कूदकर अपनी जान दी थी। उसका नाम था चंदा। कहते हैं शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसे बहुत सताया। एक रात वो रोते रोते घर से निकली और सीधे उस कुएं में कूद गई। उस रात के बाद से हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, लेकिन शहर से आया एक लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन एक यूट्यूबर था। उसे हॉरर वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। उसने गांव वालों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, आज रात मैं उसी कुएं के पास जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। गांव वाले बहुत डर गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, रात को वहां मत जाना, वो सिर्फ आवाज़ नहीं देती, वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, परफेक्ट कंटेंट मिलेगा, वाह, मज़ा आ जाएगा, मैं एक ही रात में ट्रेंडिंग चार्ट पे चढ़ जाऊंगा, आज तो मैं ज़रूर जाऊंगा। उस रात अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च को लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा को अजीब तरह से हिला रही थी। कुत्ते लगातार रो रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो। अर्जुन कैमरे में देखता और बोलने लगा, तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम खड़े हैं इस हॉन्टेड कुएं के पास। और अचानक उसकी टॉर्च ने जलना बंद कर दिया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अर्जुन को अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लग गई। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अर्जुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया, वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई प्रैंक कर रहा है लगता है, उसने मन में सोचा। वो धीरे धीरे कुएं के करीब गया और अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी कुएं के अंदर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अर्जुन पीछे हट गया, वो घबरा गया, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। और तभी एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ आई, तुम मुझे देखने आए हो? अर्जुन कांपने लगा। उसने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश करी और उसे फिर से देखा। उसके होश उड़ गए। कुएं के अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सफ़ेद साड़ी पूरी खून में सनी थी और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। अर्जुन डर कर पीछे भागने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा, एक सफ़ेद सड़ा हुआ हाथ उसकी टांग पकड़ चुका था। अर्जुन चीखा, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, मैं तो रिकॉर्डिंग करने आया था, माफ़ कर दो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन वो हाथ धीरे धीरे उसे कुएं की तरफ खींचने लगा। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। तभी उसका कैमरा ज़मीन पर गिर गया। कैमरे की स्क्रीन में साफ दिखाई दे रहा था कि अर्जुन अकेला नहीं था, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे वो उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। अर्जुन डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो गांव वालों के पास था। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। उसका चेहरा डर से नीला पड़ चुका था। गांव वालों ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? क्या वहाँ कुछ था? लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बस कांपता रहा। उस दिन के बाद उसने कभी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई। वो हमेशा डरा डरा रहने लगा और हर रात उसे एक ही सपना आता, एक औरत, गीले बाल, सफ़ेद साड़ी और वही आवाज़, मुझे बाहर निकालो। कुछ महीनों बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया।
कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। लेकिन एक रात गांव वालों ने फिर से उसी कुएं से आवाज़ सुनी। लेकिन इस बार दो आवाज़ें आई थीं, एक औरत की और एक आदमी की। बचाओ, हमें बाहर निकालो। उसके बाद से गांव वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कुएं के पास जाए। वो लोग कहते थे, आज भी अगर अमावस्या की रात कोई कुएं के पास जाए तो उसे नीचे से कैमरे की फ्लैश दिखाई देती है और फिर एक आवाज़ सुनाई देती है, वीडियो बनाओगे या हमारे साथ रहोगे। अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पे जाएं दोस्तों और कोई आवाज़ आपको बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो।